नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राहु की महादशा के बारे में। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मिथक है। बहुत सारे मिथ्स भी है, बहुत सारी रियलिटी भी है। जैसे राहु बहुत ज़्यादा भ्रम देता है, राहु इंसान को पागल बनाता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, कई सारी चीज़ें होती है राहु की महादशा में। सबसे पहले हम समझते हैं कि राहु प्लेनेट जो है उसका नेचर क्या है। या तो वो जिस राशि में बैठा है या उसका जो स्वामी है उसकी तरह धीरे धीरे गुण बनाने लगता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो व्यक्ति राहु महादशा के अंदर गुजर रहा है, आपको सामने से हो सकता है कि दिख रहा हो कि उसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप उसकी मेंटल स्थिति को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके दिमाग में एक जाल की तरह बनता जाता है। एक थॉट, फिर उससे एक और थॉट, फिर उससे एक और थॉट। जैसे मान लेते हैं कि राहु की महादशा है, उसमें कोई रिलेशनशिप में जाता है, उससे एक अटैचमेंट, फिर एक और थॉट, फिर एक और थॉट, मतलब वो व्यक्ति उससे ओवर ऑब्सेस्ड हो जाएगा और सामने वाला उसको उसकी वैल्यू नहीं करेगा, बिल्कुल भाव नहीं देगा, वो काइंड ऑफ भागता ही रहेगा सामने वाला इंसान। ये महादशा व्यक्ति को दिमागी रूप से इतने उलझनों में डालती है, इतने जाले बुनती है दिमाग में कि इंसान कभी भी समझ नहीं पाता है कि रियलिटी क्या है और फेक चीज़ें क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट इन द चार्ट। लेकिन आप समझिए कि ये महादशा का सीक्वेंस क्यों है। जब राहु की महादशा में धोखा होगा, इल्यूजन में जाएंगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तभी तो आप जुपिटर में प्रवेश करेंगे, तभी तो आपको गुरु की कीमत पता चलेगी। जो ज्ञान गुरु ने अपने पूरे जीवन में अर्जित किया है, वो ज्ञान गुरु आपको 1 मिनट में दे रहा है, 1 घंटे में दे रहा है, 10 मिनट में दे रहा है, 10 दिन में दे रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे पहले की प्रिपरेशन राहु ने आपके साथ कर रखी है। जितने सारे गलत लोग मिले हैं, गलत रिलेशनशिप मिला है, नहीं गुरु ही नहीं, आपका पति भी आपका गुरु हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई और मेंटर हो सकता है। लेकिन वो आ क्यों रहा है आपकी लाइफ में? वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर इंसान जो आपकी लाइफ में एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ला रहा है, वो इसीलिए ला रहा है कि राहु में आप बहुत ज़्यादा दिमाग से पागल बने हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि राहु एक अलग फिल्म चल रही है उस व्यक्ति के दिमाग में और वो अपने आप को उस फिल्म का कैरेक्टर मान चुका है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये पात्र सभी काल्पनिक है, सब कुछ कल्पनाएं ही हैं। लेकिन रियलिटी में वो व्यक्ति उस चीज़ को कभी समझ नहीं पा रहा है। दुनिया को लगे तो नॉर्मल है, दिमाग खराब है इसका, लेकिन वो व्यक्ति अपने मन में उस चीज़ से संघर्ष कर रहा होता है। अंतर मन में वो सारी चीज़ें उसकी चल रही होती हैं। इसीलिए राहु की इस महादशा के दौरान 2 चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन जुपिटर की करनी है, तो जुपिटर कैसे मिलेंगे? सही गुरु की तलाश, अच्छी किताबें पढ़ो। जैसे बोलते हैं ना कि राहु अगर परेशान कर रहा हो तो गुरु को अच्छा करो। गुरु को अच्छा करने का क्या मतलब है? अच्छे मेंटोर चुनो, अच्छे लोग चुनो जो आपको गाइड करें। ये चुनना थोड़ा मुश्किल है राहु की महादशा में, लेकिन आप चाहे तो चुन सकते हैं। डिवाइन सपोर्ट लो, लोगों को हेल्प कर, जो ऐसे लोग जो कचरा उठाते हैं, जिनको समाज ने त्याग रखा है, जो विद्रोही स्वभाव के हैं। एक लिबरल थिंकिंग, एक लिबरल अप्रोच भी आप रख सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन मेंटोर चाहिए, गुरु चाहिए, धर्म से जुड़िए, अपने जड़ों से जुड़िए, कुल देवी कुल देवता या जो आपके फैमिली रिचुअल्स हैं या कुछ भी जो रियलिटी की चीज़ है, जो इल्यूजन से रिलेटेड नहीं है, उन पे थोड़ा सा अपनी जड़ पे थोड़ी पकड़ बनाइए। यही जो पकड़ है और जो गुरु का ज्ञान है, ये राहु की पूरी महादशा में आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़, राहु फर्श से अर्श पे भी लाता है, अर्श से फर्श पे भी ले आता है, लेकिन याद रखिए अगर जुपिटर है, डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, एक अनुभवी व्यक्ति, एक इंसान, एक गुरु, एक समझदार इंसान, एक ब्लेसिंग आपके साथ है, तो कैसी भी महादशा हो आप बहुत इजीली निकल जाएंगे। और राहु में तो इजीली निकलेंगे ही। इसलिए अपने आप को इस तरीके से बना के रखिए और थोड़ा क्रिटिसिज्म भी सुनिए। लोग आपकी बुराई भी कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या पता सही बोल रहा हो और आप ही कुछ गलत सोच रहे हो। अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू।